अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ शफविया में से हरफ बा, मीम और वाव के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मखारिज मुक़द्दरा में से जौफ़ दहन का। इससे पहले हमने जितने भी मखारिज पढ़े हैं उनका जो ताल्लुक था वो मखारिज मुहक्कका के साथ था, यानी उनके अंदर ज़ुबान का भी दखल था, दांतों का भी दखल था और होंठों का भी दखल था। लेकिन अब जो ये मखारिज मुक़द्दरा है इनमें ना दांतों का दखल है, ना होंठों का दखल है और ना ही ज़ुबान का दखल है। इसी वजह से हम इनको मखारिज मुक़द्दरा के अंदर शुमार करते हैं। यानी मखारिज मुक़द्दरा उन मखारिज को कहा जाता है जो मखारिज जौफ़ दहन और ख़ेशूम में हो। तो आज की क्लास में हम जौफ़ दहन के बारे में जानने वाले हैं। जौफ़ किसे कहा जाता है? जौफ़ हम कहते हैं खाली जगह को। हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, उसे कहा जाता है जौफ़। और दहन किसे कहा जाता है? दहन हम कहते हैं मुंह को। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मुंह के अंदर की खाली जगह, मुंह के अंदर की खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। तो इस जौफ़ दहन से जो है 3 हरूफ अदा होते हैं और वो 3 हरूफ कौन से हैं? हरूफ मद्दा के 3 हरूफ हैं। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब इन 3 हरूफ को आप कैसे पहचानेंगे कुरान मजीद के अंदर? याद रखिए, अलिफ से पहले अगर किसी हरफ के ऊपर ज़बर हो तो उस अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाएगा। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो, वाव साकिन किसे कहा जाता है? जिस वाव के ऊपर सुकून हो, जज़म हो। अगर वाव साकिन से पहले पेश आया किसी हरफ के ऊपर तो उस वाव को वाव मद्दा कहा जाएगा। याद रखिएगा, अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो, अगर ज़बर हो तो उसको वाव मद्दा नहीं कहा जाएगा, उसको वाव लीन कहा जाएगा। इसका आपने ख्याल रखना है। तो वाव साकिन से पहले जब पेश हो किसी हरफ के ऊपर तो वाव को वाव मद्दा कहा जाएगा। और या साकिन से पहले अगर किसी हरफ के नीचे ज़ेर हो, कसरा हो, तो उस या को या मद्दा कहा जाएगा। तो ये इनकी पहचान है। जैसे मैं आपको कुरान मजीद के अंदर एग्जाम्पल दूं, ये लफ्ज़ आप कुरान मजीद के अंदर अक्सर पढ़ते होंगे, क़ाला। क़ाला कैसे लिखा जाता है? क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला। अब देखिए हम पढ़ते हैं ना, क़ाला क़ाला। क़ाला में क्या है? क़ाफ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। तो ये अलिफ क्या है? ये अलिफ मद्दा है। क्योंकि अभी आपने जाना कि अलिफ से पहले जब किसी हरफ के ऊपर ज़बर हो तो उस अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं क़ाला क़ाला। अब इस आवाज़ पर गौर करें। हम क्या करते हैं? क़ाला। तो ये जो आ की आवाज़ आ रही है ना, ये मुंह के अंदर की खाली जगह से आ रही है, यानी जिसे हम जौफ़ दहन कहते हैं। तो मालूम हुआ कि अलिफ मद्दा जो है वो जौफ़ दहन से अदा होने वाला हरफ है। तो कुरान में हम पढ़ते हैं क़ाला क़ाला, या हम पढ़ते हैं इज़ा इज़ा इज़ा। इज़ा कैसे लिखा जाता है? हमज़ा ज़ेर इ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। तो ज़ाल के ऊपर क्या है? ज़ाल के ऊपर ज़बर है और उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ यहां पर मद्दा है। तो इसकी आवाज़ कहां से आ रही है? जौफ़ दहन से आ रही है। इज़ा इज़ा। तो ये आ जो हो रहा है ना, ये मुंह के अंदर की खाली जगह से अदा हो रहा है। इसके अंदर ज़ुबान का ताल्लुक नहीं है, दांतों का ताल्लुक नहीं है, होंठों का ताल्लुक नहीं है। तो मुंह के अंदर की खाली जगह से ये अदा होता है। या आप सूरह फातिहा पढ़ते होंगे, उसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आलमीन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आ करते हैं, तो वहां पर भी अलिफ मद्दा है। या अर्रहमान, मा जब हम करते हैं मा में भी क्या है? मा में भी यहां पर अलिफ मद्दा है। तो मालूम हुआ कि अलिफ मद्दा जो है ये मुंह के अंदर की खाली जगह से अदा होता है। अब हम चलते हैं वाव मद्दा की मिसाल की तरफ। वाव मद्दा को हम कैसे पहचानेंगे? वाव साकिन से पहले जब किसी हरफ के ऊपर पेश हो तो उस वाव को वाव मद्दा कहा जाएगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू रू रू। ये जो ऊ का साउंड आ रहा है ना, ये कहां से आ रहा है? मुंह के अंदर की खाली जगह से, यानी जौफ़ दहन से ये ऊ की आवाज आ रही है। तो वाव मद्दा जो है ये यहीं से अदा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम ऊ कर रहे हैं तो हमारे होंठ ऐसे गोल हो रहे हैं,
ऐसा क्यों? क्योंकि रॉ के ऊपर जो पेश है ना, ये उसका साउंड है। पेश जो होता है उसकी आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। ये आपने नूरानी कायदे के अंदर भी पढ़ा होगा कि पेश की जो आवाज होती है वो आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं रू रू तो हमारे होंठ जो है खुद ब खुद गोल होते हैं। लेकिन बाद में जो ये ऊ का साउंड चलता रहता है ना, तो वो वाव मद्दा अदा हो रहा है, यानी खाली जगह से अदा होता है। जैसे दूसरी मिसाल ले लें, फी कुलूबिहिम लू बिहिम, तो लू यहां पर हो रहा है, ऊ जो हो रहा है ये भी जौफ दहन से अदा हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं या मद्दा की मिसाल की तरफ। या मद्दा किसे कहा जाता है? या साकिन से पहले अगर किसी हरफ के नीचे जेर हो, कसरा हो, तो उस या को या मद्दा कहा जाता है। जैसे हम कुरान के अंदर मिसाल ले लेते हैं, सूरह फातिहा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये जो हमने मीन किया इसमें क्या साउंड आया? ई का साउंड आया, ठीक है ना। या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, तो हमने यहां पर पढ़ा मीन। तो ये जो ई का साउंड आया ये कहां से आया? मुंह के अंदर की खाली जगह से, जौफ दहन से। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, यहां पर भी हीम, या साकिन से पहले हा के नीचे जेर है, तो हमने यहां पर पढ़ा हीम। तो ये जो ई का साउंड आ रहा है ये जौफ दहन से आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, दीन, ये ई का साउंड आ रहा है जौफ दहन से। या साकिन से पहले दाल के नीचे जेर है, तो हमने पढ़ा दीन। तो मालूम हुआ कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जो है ये जौफ दहन से अदा होने वाले हरूफ है। इनका आपने खास ख्याल रखना है, इनमें आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई गैर मद्दा होगा तो उनका जो ताल्लुक होगा वो मखारिज मुहक्कका के अंदर होगा, मखारिज मुक़द्दरा के अंदर नहीं होगा। और एक बात यहां पर आप नोट कर लीजिए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जो है इनको हम मद्दा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर मद का सबब पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो कोई भी मद्दात कुरान मजीद के अंदर है उनका जो ताल्लुक होता है वो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के साथ ही होता है। जैसे आप देखेंगे सूरह नसर के अंदर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, उसमें क्या है? इज़ा जा, जा को हम कैसे खींचते हैं? जीम अलिफ जबर जा, तो अलिफ उसमें क्या है? मद्दा है, फिर उसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल है। तो मद्दे मुत्तसिल तभी आया जब वहां पर हरूफ मद्दा था, ठीक है। यहां हम पढ़ते हैं इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो इन्ना में क्या है? वहां पर मद्दे मुनफसिल है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आपने याद रखनी है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। कुरान मजीद को पढ़ने के लिए जो है आपको इन चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।